कि कैसे कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा थी और दशरथ से उनका कितना लगाव था और किससे कितना लगाव था। आज के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और रघु के बारे में भी। आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा देखने का अनुरोध। जलाए और सताए जा रहा था कि उन्हें न रात को नींद आ पा रही थी और न दिन को चैन मिल पा रहा था। उस पाप ने उन्हें ऐसा बेचैन कर दिया था, ऐसा बेहाल कर दिया था कि बैठे बैठे परेशान रहता था। बैठे तो बैठा न जाए, उठे तो उठा न जाए, लेटे तो लेटा न जाए, चले तो चला न जाए, खड़े हो तो खड़ा न हुआ जाए, सोने लगे तो नींद उचट जाए और लाख बोलना चाहे तो मुंह से बोल ना निकले। उन्हें रह रहकर इस पाप का बड़ा पछतावा हो रहा था। अब हाथ मलने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। पर एक ही भरोसा था उन्हें, बीच बीच में सहलाता बहलाता और थपथपाता चल रहा था कि चलो इसी बहाने बेटे का मुंह देखने को मिल जाएगा। उसके बिछोह में जान कल चली जाने वाली हो तो भले ही चली जाए। दिन ढलते चले गए, रातें करवटें बदलते निकल गई, महीनों पर महीने, बरसों पर बरसे सरसराते हुए सरकते चले गए और धीरे धीरे उस पाप की बात पुरानी पड़ गई। आ गई तो गई और वह पाप तिल तिल करके मन से, माथे से निकलकर भूल के गहरे कोहरे में मुंह छिपाकर जा सो गया। इस प्रसंग में हम यह भी जान लेते हैं कि राजा दशरथ के पिता श्री अज और माता श्री इंदुमती का देहांत कैसे हुआ। यह भी एक रोचक तथ्य है, इसमें आपको जानने को मिलेगा। इक्ष्वाकु या रघु के घराने में दशरथ के परदादा दिलीप के आंगन में जब बरसों कोई नमन चमन बकैया चलता, तोतली बोली बोलता, दंतुलियाँ चमकाता, डेहरी लांगता, डगमगाता चलता, किलकारी मारता, कोई बालक ना दिखाई दिया, कोई संतान नहीं दिखाई दे पाया, तब उसने अपने गुरु जी वशिष्ठ जी की सिर आंखों पर चढ़ाकर उनकी गौ नंदिनी के मन लगाकर दिन रात ऐसी लगन साथ टहल सेवा की कि क्या खाकर कोई ऐसी लगन टहल सेवा कर सकेगा। इससे रघु नाम का ऐसा बांका धाकर बेटा जन्मा कि उनके अपनी धमक भरी धाक और जीवट से भरे चारों ओर के राजाओं के पैर तले में ला खड़ा कर दिया। इसी बीच एक दिन जो होनी थी सो होकर ही रही। हुआ यह कि वे अपने रानी इंदुमती के साथ बाहर खुले में सौंधी सौंधी बयारों झोंकों का रस ले रहे थे कि अचानक ऊपर से उड़ चले जाते हुए नारद जी की महती बीना पर टंगी हुई मंदार पुष्प की माला खिसक कर जो गिरी तो इंदुमती की छाती पर ऐसी आकर गिरी कि उसकी जान ही ले बीती। देखते देखते इंदुमती की सांसें जो रुकी तो रुकी ही रह गई। वह माला क्या थी, काली बनकर गिरी थी जो उनकी जान ले ही बीती। अज को उनके बिछोह का ऐसा गहरा सदमा लगा, ऐसा गहरा धक्का लगा कि थोड़े ही दिनों में वे भी यमराज के पास चले गए, यानी उनके पाहुन बन गए। अब तो सारा राजकाज दशरथ जी के कंधों पर आ गया, पर दशरथ भी कोई ऐसे वैसे झुलझुल थुल थुल आटी माटी के पुतले नहीं थे कि कंधा डाल बैठे, घुटने टेक दे। उन्होंने बड़े धीरज, चतुराई और लगन के साथ रघुकुल की आन पर चलते हुए और ढलते हुए ऐसी चमक दमक के साथ राज चलाया कि जिधर देखो उधर हंसी मुस्कुराहट फूटने लगी। सारा अवध खिलखिला उठा, चारों ओर ढोल ढमाका, नाच गान और खेल कूद होने लगे। बीना की सुरीली लसीली झनकारे घर घर गूंज उठी। चारों ओर ऐसी चहल पहल मच गई जैसे देवता ही धरती पर उतर चले आए हो। चटशालाओं में पढ़ाई लिखाई चलने लगी। अयोध्या पर सोना ही सोना बरसने लगा। गाछ पर गदराए पर लटकने लगे। फुलवाड़ियों में महमहाते, फलों पर भौरे और तितलियां झुंड के झुंड मंडराने लगे। वहाँ जिसे देखो वही माथे पर चंदन पोते, सिर पर पाग जमाए या पगड़ी लपेटे, तन पर फूलों की मालाएं झुलाए, आंखों में सुरमा लगाए और होठों पर मुस्कुराहट बिछाए
पान का बीड़ा मुंह में घुलाए एक दूसरे से रम रमी करते दिखाई देने लगे। राजाओं के यहाँ सदा से रानियाँ तो बहुत हुआ करती थी, पर पटरानियाँ गिनी चुनी 2-4 ही होती थी, जिन्हें वे आपको आग को साक्षी मानकर उसको शादी ब्याह करके घर लाते थे। उन पटरानियों में भी जो सबसे बड़ी होती थी, उसका सबसे बड़ा बेटा ही आगे चलकर राजा होता था। दशरथ की भी रानियाँ तो ढेरों थी, पर पटरानियाँ कुल 3 थी। अपराजिता, कौशल्या यानी कौशल के राजा भानुमान की बेटी, रूपमालिनी केकई जो केकई देश के सतलज और ब्यास नदी के बीच के देश का राजा अश्वजीत की बेटी थी। और तीसरी थी गुणवती सुमित्रा जो सदा हंसमुख रहती थी। हंसमुख रहती हुई सबकी भलाई और सेवा करती रहती थी। इसमें सबसे छबीली, अलबेली और सलोनी कोई भी थी तो रूपमालिनी केकई ही थी। इसलिए राजा दशरथ उसे ही बहुत मानते थे और उसी के पास दिन रात मंडराते रहते थे। वह भी जी जान से राजा दशरथ को इतना प्यार करती थी कि कभी आंखों के ओट से ओझल नहीं होने देती थी, और इसलिए बहुत मनलगी और सिर चढ़ी भी हो गई थी। दशरथ ने धनुष पर बाण चलाकर बेधने में ऐसा नाम कमाया था कि चारों ओर उनकी धूम मची हुई थी। एक बार जब देवताओं पर उनके शत्रु चढ़ाई कर दी और अमरावती पर अचानक धावा बोलकर चढ़ाए, तब इंद्र के बुलावे पर अपने रथ जुतवाकर उसमें ढेर सारे हथियार सजवाकर उन्हें जाना ही पड़ा। जब केकई ने देखा कि राजा दशरथ इंद्र की शत्रुओं से लोहा लेने के लिए जब वो जा रहे थे, तब केकई भी मचल पड़ी और बोली, आप तो जा ही रहे हैं, मुझे भी साथ लेते चलिए। भले ही मैं न लड़ी, पर आंखों से तो देख लूँगी कि जो लोग कैसे ढाल और तलवार और धनुष बाण लिए, भाले बर्छे लिए आपस में लड़ते हैं और काटमार मचाते हैं। दशरथ ने बहुत ऊंच नीच समझाया, बहुत मनाया, बहुत धनाया, पर वह अपनी टेक पर जो अड़ी थी अड़ी रही। उससे वो टस से मस नहीं हुई। हार कर झक मारकर दशरथ को उनके तिरियाहट के आगे झुकना ही पड़ा और वे उसे अपने पीछे रथ पर बैठाकर ले चल पड़े। वहां पहुंचकर दशरथ ने ऐसे सरसराते फुंकारते हुए बाण चलाए कि देवताओं के शत्रुओं की सेना के पांव उखड़ गए और वे सिर पर पैर रखकर पीठ दिखाकर ऐसे ताबड़तोड़ भागे कि उनकी धूल तक भी दिखाई नहीं दे रही थी। दशरथ ने शत्रु के ऐसे छक्के छुड़ाए कि फिर उन्हें देवताओं को छोड़ने का नाम तक न लिया। देवताओं बहुत खुश हुए और दशरथ का आभार व्यक्त किया। उस लड़ाई में दशरथ भी कम घायल नहीं हुए, पर केकई भी धीरज नहीं खोया और जी जान से जुटकर उसकी ऐसी सेवा टहल की कि थोड़ी ही देर में वो भले चंगे हो उठे थे। उसकी इस सेवा से राजा दशरथ ऐसे उस पर रीझे, ऐसे लट्टू हुए कि उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी जान बचा ली है। तुमने जो कर दिखाया है वह किसी से होने वाला नहीं था। अब तुम जो 2 वर चाहो मुझसे मांग लो, जो मैं अभी दिए डालता हूँ। पर केकई भी बड़ी स्वाभिमानी थी, बड़े बाप की बेटी थी। वह यही कहती रही, मैंने जो कुछ किया वही किया जो मुझे करना ही चाहिए था। कोई वर लेने के लिए मैंने यह सब नहीं किया महाराज। मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मुझे क्या यही कम वर मिला है कि मैं आपकी इतनी छोटी सी सेवा कर सकी? पर जब राजा दशरथ हट पकड़ कर बैठ गए और अड़ गए कि तुम्हें वर मांगना ही होगा और मांग ही लो, तब केकई ने कहा, अच्छा जब आप कह ही रहे हैं तो इसे अपने पास धरोहर बना करके रख लीजिए, जब कभी मांगना होगा मांग लूँगी। दशरथ अपने रथ पर चढ़े, अच्छे भले लौट आए। सारी अयोध्या जी खोल कर उनकी अगवानी की। अयोध्या जी में उनकी जीत की धूम मच गई। दिन बीतते बीतते दशरथ भी वर देने की बात भूल गए और केकई के मन से भी यह बात उतर गई। और फिर राजा दशरथ अपनी उन तीनों पटरानियों के साथ अपना राज चलाते रहे
यह थी कौशल्या, केकई और सुमित्रा। आशा करता हूँ कुछ अच्छा चीज़ आपको सुनने को मिला होगा। अगले एपिसोड में कुछ और नए चीज़ों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।